श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग श्री गदाधर दास जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका छप्पा पढ़ लेता हूँ। भली भांति निभही भगति सदा गदाधर दास की, लाल बिहारी जपत रहत निश बासर फूल्यो, सेवा सहज स्नेह सदा आनंद रस झूल्यो। भक्तनि सो अति प्रीति रीति सभी मन भाई, आशय अधिक उदार रसन हरि कीरति गाई। हरि विश्वास ही आनि के सपने हूँ आन न आस की, भली भांति निभही भक्ति सदा गदाधर दास की। श्री गदाधर दास जी की भक्ति का सर्वदा निर्वाह हुआ, उसमें कभी भी कोई बाधा नहीं उपस्थित हुई। आप श्री बिहारी लाल जी के नामों का जप करते हुए दिन रात प्रफुल्लित ही रहते थे। तो लिखा है कि दिन रात ये नाम जप करते थे और उसमें बहुत ही प्रसन्न रहते थे। भक्त भगवंत की सेवा में आपका सहज स्नेह था, उसी के आनंद में सर्वदा झूमते रहते थे। भक्त में आपका बड़ा भारी अनुराग था, आपकी संत सेवा की रीति सभी को अच्छी लगती थी। आप मन में बुद्धि से परम उदार थे और जिह्वा से सदा भगवान की कीर्ति का गान किया करते थे। हृदय में केवल भगवान का विश्वास और भरोसा रखकर आपने स्वप्न में भी किसी दूसरे की आशा नहीं रखी। तो स्वप्न में भी कभी दूसरे की आशा नहीं रखी। अब हम लोग कुछ इसका दूसरी वाली भक्तमाल में से भी पढ़ेंगे। और ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ये छप्पे होता है ये 6 लाइन का होता है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से अंतिम जो लाइन होती है, अंतिम जो पद होता है वो शुरू में भी पढ़ा जाता है। जैसे भली भांति अंत में भी है और शुरू में भी है। तो और जो सबसे पहला अक्षर होता है, जो पहला शब्द होता है, वो उससे हम भक्त को पहचान सकते हैं। जैसे हम लोगों ने श्री हित हरिवंश जी के बारे में जब पढ़ा था तो उनके पहला शब्द क्या था? राधा। मीराबाई के में क्या पढ़ा था? लोक लाज। तो वैसे इनके में क्या लिखा है? भली भांति निभही। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ इस वाली भक्तमाल में अच्छे से दिया है, तो इसमें से पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, भक्त और भगवान दोनों निभाते हैं। प्रेम करना सरल है पर अंत तक निभाना कठिन है। स्वार्थ की टक्कर लगते ही वह प्रेम टूट जाता है जो कच्चा है। जैसे ही संसार में कोई स्वार्थ की टक्कर लगती है, कोई परिस्थिति ऐसी आती है, तब प्रेम अलग हो जाता है भगवान से। पुष्ट प्रेम किसी भी परिस्थिति में शिथिल नहीं होता है। भेष निष्ठावश हाथ पैर काटने वालों का सत्कार करके श्री जयदेव जी ने संतों के प्रति भक्ति का निर्वाह किया। ये हम लोग ने पढ़ा था, जो जिसमें पढ़ा नहीं था कि जयदेव जी के हाथ पैर काट के उनको कुएं में डाल देते हैं और फिर एक राजा उनको निकालता है और फिर उनके सामने वह चोर जो होते हैं जिन्होंने हाथ पैर काट के जयदेव जी के डाल दिया था कुएं में, वो उनके सामने आते हैं, तब भी वो उनका सत्कार करते हैं। ठीक है, ये कथा मैंने शॉर्ट में बताई। तो ये कथा उसमें दी हुई थी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि स्वार्थ की टक्कर लगते ही वह प्रेम टूट जाता है। पुष्ट प्रेम किसी परिस्थिति में शिथिल नहीं होता है। वेश निष्ठावश हाथ पैर काटने वालों का सत्कार करके श्री जयदेव जी ने संतों के प्रति भक्ति का निर्वाह किया। भक्तमाल के सभी भक्तों ने कष्ट सहकर भक्ति का निर्वाह किया, कभी चूके नहीं। उसका हेतु था सहज स्नेह। सच्चा निष्काम प्रेम ही निभता है। जपत रहते, नाम के जप में मग्न रहते थे। अतः नाम भगवान की भक्ति की रक्षा कर नाम भगवान इनकी भक्ति की रक्षा करते रहते थे, क्योंकि ये सदा निरंतर नाम जप करते रहते थे। जब भी साधारण नहीं था, उसमें फूले अर्थात उसी के नशे में विभोर रहते थे। भगवान नाम प्राकृत नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है। नाम एवं नामी में अभेद है। नाम और नामी जो है वो उसमें भेद नहीं है। भगवान का नाम और भगवान का और स्वयं भगवान, उसमें भेद नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है कि नाम और नामी की अभिन्नता के कारण चैतन्य रस विग्रह श्री कृष्ण के समान उनका नाम भी चिंतामणि, सभी इच्छाओं का पूरक, उदार, पूर्ण, शुद्ध, नित्य और मुक्त है। अब जैसे छप्पे में आया है, सेवा सहज स्नेह,
ये लिखा है ना, सेवा सहज स्नेह सदा आनंद रस झूलियो। इसका अर्थ क्या है? तो इसके लिए लिखा है, भगवान में मन लग जाने से आपकी भक्ति स्वाभाविकी थी। स्वाभाविकी थी मतलब स्वभाव के अनुसार, इनके स्वभाव में ढली हुई थी भक्ति। सेवा करने का स्वभाव ही था। श्री कपिल देव जी माता देवहूति जी से कहते हैं, भागवत का श्लोक दिया है 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 32वां और 33वां श्लोक दिया है, जिसमें वो कहते हैं अपनी माता से, कपिल भगवान, हे माता, जिसका चित्त पूरी तरह से भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की इंद्रियों की जो श्री हरि के प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। ये मुक्ति से बढ़कर है। जो स्वाभाविकी प्रवृत्ति वाली जो भक्ति है ना, वह भक्ति है भगवान की, वह अहेतुकी भक्ति भगवान की है। ये जो है भक्ति, ये मुक्ति से भी बढ़कर है। ठीक है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार ये भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। अब यहाँ शब्द आए लिंग शरीर, तो लिंग शरीर क्या होता है? जो लिंग शरीर का अर्थ होता है स्थूल शरीर को हटा दो, बाकी जो बचे सूक्ष्म प्लस कारण प्लस जीवात्मा, इसको कहते हैं लिंग शरीर। ठीक है, तो स्थूल को हटा दिया, अगर हटा दें स्थूल शरीर जो हमारा फिजिकल शरीर है, जो सूक्ष्म और कारण और जो जीवात्मा बची उसको जोड़ेंगे अगर तीनों को, तो उसको लिंग शरीर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देता है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि वो मायिक जो शरीर है, कहना का अर्थ वही है कि जो मायिक शरीर जो है, मायिक मन बुद्धि जो है, वो समाप्त हो जाते हैं और भगवान के दिव्य मन बुद्धि मिल जाते हैं, मतलब भगवत प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है 56 में, भक्तनि सो अति प्रीति, भक्तनि सो अति प्रीति रीति सब ही मन भाई। इसका अर्थ क्या था? कि भक्त में आपका बड़ा भारी अनुराग था, आपकी संत सेवा की रीति सभी को अच्छी लगती थी। अब इसके लिए लिखा है, यही कारण है रीति सब ही मन भाई, अर्थात भक्तों की भजन करने की, रहने, खाने पीने, बोलने, समझने की रीतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। किसी को कोई रीति पसंद है, कोई नापसंद है, पर श्री गदाधर दास जी को सभी रीतियाँ पसंद थीं। भक्तों के सभी सिद्धांत पसंद थे, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक भगवान ही है। धूम्रपान करते देखकर श्री रसिक मुरारी जी ने उन्हें फटकारा नहीं, संकोच छुड़ाने के लिए स्वयं धूम्रपान का कौतुक किया। अति प्रीति के कारण श्री पीपा जी ने साधु सेवा में सीता सहचरी को समर्पित किया। अलग अलग भक्तों के उदाहरण दिए गए, जैसे पहले रसिक मुरारी जी का दिया था, फिर पीपा जी का दिया था, फिर लिखा है श्री जसवंत सिंह जी, भक्तनि सो अति भाव निरंतर अंतर नाही। आगे पढ़ते हैं, लिखा है आशय अधिक उदार, भक्तों के अभिप्राय गंभीर होते हैं। आशय अगाध दुहु भक्तनि को हरि तोषण अतिशय कियो, विधर्म को स्वीकार किया पर उसका आशय था श्री रंग मंदिर निर्माण। जैसे हम लोगों ने कई भक्तों के बारे में भी ऐसे पढ़ा है, जैसे मामा भांजे वाली जो कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, उसमें ये बात पढ़ी थी। आगे लिखा है हंस भक्तों के बंधन में आने का आशय था वेश निष्ठा की रक्षा। फिर लिखा है रसन हरि की रति गाई, आशय अधिक उदार रसन हरि की रति गाई। इसका अर्थ क्या था? कि भगवान की कीर्ति का गान किया करते थे ये। उसका अर्थ लिखा है तुलसी रसना सो भली जो सुमरे हरिनाम, नहीं तो खेची निकासिए मुख में भलो ना चाम। जीह सो दादुर जीह समाना, जो नहीं करे राम गुण गाना। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। ये भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में और 30वें श्लोक में दिया था। नलकूबर मणिग्रीव ने कहा है ये। नलकूबर जो थे ना, जो भगवान ऊखल बांध दिया था और भगवान उसको खींचते खींचते गए, पेड़ में ऊखल फंस गया, पेड़ को भगवान ने खींचा, तब नलकूबर निकले उसमें से, जो कुबेर जी के दोनों पुत्र थे जिनको नारद जी ने श्राप दे दिया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा है ये, तब भगवान की स्तुति करते हैं वो उसमें, तो उन्होंने कहा है कि मेरी वाणी आपके गुण गावे और कान श्रवण करें।
ये कुछ श्लोक दिया हुआ है जिसमें भीष्म पितामह जी की स्तुति का है, ये जिसमें लिखा है भक्त्या अवश्य मनो यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। जिसमें भीष्म पितामह जी ने कहा है भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से श्री कृष्ण में अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम यश का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वे कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं जो ऐसा करते हैं। श्री गदाधर दास जी की जीवा को रस का चस्का लग गया था, अतः वे श्री हरि कीर्ति का गान करती रहती थी। अब यहाँ से एक आशा का अर्थ यहाँ पे हमको मिलेगा कि आशा का अर्थ क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है सपने हूँ आन ना आस की। आस मतलब आशा। भगवान में विश्वास था, अतः उन्हीं की आशा थी। मोर दास कहाई नर आशा करी तो कहू कहा विश्वासा। रामचरितमानस का दिया। आशा जाकी जहम बसी तहम ताही को वास। जहाँ जिसकी आशा होती है उसका वास वहीं होता है, ये लिखा है। आशा जाकी जहम बसी तहम ताही को वास ये ही होए विरक्त के स्वामी के दास। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम सुष्वाप पिंगला। सचमुच संसार की आशा ही सबसे बड़ा दुख है। ये पिंगला जो हम लोग ने पिंगला वैशायिक कथा पढ़ी थी भागवत में ना, जो काफ़ी समय से वो प्रतीक्षा करती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर जाती है, फिर उसको वैराग्य होता है और फिर वह बहुत अच्छी स्तुति करती है। तो उसी की स्तुति में यहाँ पे दिया है उसका। सचमुच संसार की आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्य ने जब धनिक पुरुषों की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असुर प्रकृति के लोग आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, अतः सदा दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें संतोष नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि संतोष से ही सुख होता है, बहुत बार हम लोगों ने पहले पिछली वीडियोस में ऐसा पढ़ा है। दुराशा दास के विश्वास को जड़ से उखाड़ डालती है। जब भक्त दूसरों की आशा करने लगा तो समझ लो कि उसका भगवान में विश्वास नहीं रहा। जब भक्त जो है वो दूसरों में आशा करने लगता है तो उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है, उसका भगवान विश्वास ही नहीं रहा। फिर जैसा हम लोगों ने पढ़ा था शरणागति के जो 6 नियम थे, अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, अवश्य रक्षा करेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट था अवश्य रक्षा करेंगे, उसमें आशा का एक बहुत बड़ा नियम था कि हम भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान की ही आशा करते हैं कि हम भगवान हमको बचा लेंगे। चौथे में भी था कि अवश्य, तीसरे में अवश्य रक्षा करेंगे और रक्षक रूप में उन्हें वर्ण करना, ये आशा के कारण ही हो सकता है। आगे पढ़ते लिखा इसके बिना भक्ति भी नहीं रहती। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लहे विश्राम। आशा पिशाची के समान दुखदा है, अब तुलसी ही दुख देती, दया निधि दारुण आस पिशाची। विनय पत्रिका में दिया था। जब आशा नहीं रहती है तब हृदय निर्मल रहता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही के चेरे। प्रभु विश्वास आस जीती, जिन ते सेवक हरि केरे। दुराशा से सभी दुख और दोषों की उत्पत्ति होती है। भक्त को भगवान की आशा लगी रहती है। जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है। शबरी जी ने कहा है, शबरी जी को आशा थी कि राम जी जो हैं वो आएंगे, विश्वास था। तो ये शरणागति का तीसरा और चौथा सबसे मुख्य नियम है। 6 नियम है। अनुकूलता का संकल्प, भगवान के अनुकूल रहना, जो भगवान को अच्छा लगता है वही कर्म करना। दूसरा प्रतिकूलता का त्याग, जो भगवान को प्रतिकूल कर रहे हैं वो हम कभी नहीं करेंगे। तीसरा रक्षक रूप में उन्हें वर्णन करना। चौथा आशा रखना कि वो हमें बचा लेंगे, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। 5वां आत्मसमर्पण और 6ठा है दैन्य और दीनता। ये 6 नियम होते हैं शरणागति के।
जिसमें से आशा जो है एक तरह से तीसरे और चौथे पॉइंट में आती है। अयोध्यावासी श्री राम वन गवन में आशा से जीते हैं। अवधि आस सब राख ही प्राणा, आशा के टूटते ही मरण कष्ट होता है। गई आस टूटी तन छूटी बे के रीति भई, श्री नाभा जी को भक्त चरण रज की आशा है। हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। परोपकारी गुरु नारद जी को जीव उद्धरार्थ उपदेश की आशा लगी है। गए नारद विलासी उपदेश आशा लागी है, कवित्त में हम लोगों ने पढ़ा था 103 में। आशा नाम की एक बड़ी भयानक नदी है जिसमें मनोरथ रूपी जल है, तृष्णा रूपी तरंगे हैं, राग रूपी ग्राह है, संकल्प विकल्प रूपी पक्षी हैं और जो धैर्य रूपी तट के वृक्ष को उखाड़ देने वाली है तथा जिसकी अति गंभीर और दुस्तर मोह रूपी भंवरे हैं तथा उसके चिंता रूपी ऊंचे ऊंचे करारे हैं, उसके उस पार गए हुए विशुद्ध चित्त योगीश्वर ही आनंदित होते हैं। श्री गदाधर दास जी भक्ति योगी थे, अतः आशा नदी को पार कर सुखी थे। आशा का त्याग करना कठिन है। सुंदरदास जी कहते हैं, गेह तजियो पुनि नेह तजियो पुनि, खेह लगाई के देह संभारी, मेघ सहे सिर सीत सहे तन धूप समेजू, पंचागिनी बारी, भूख सहे रही रूख तरे परी, सुंदर दास सहे दुख भारी, डासन छाड़ी के कासन ऊपर, आसन मारी पे आस न मारी। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है और शांति जिसकी घर वाली है, सत्य ही मित्र, दया बहन और मन का संयम जिसका भाई है, भूमि तल शैया, दिशाएं वस्त्र और अमृत में ज्ञान ही जिसका भोजन है, ऐसे कुटुंबी योगियों को किससे भय हो सकता है, अर्थात किसी से नहीं। तो हम लोग ने इतना सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी इस छप्पे के बारे में। हम लोग आगे कवित्त से पढ़ेंगे। श्री गदाधर दास जी श्याम सुंदर के प्रेम में ऐसे डूबे कि उनका घर, धन और परिवार सब कुछ छूट गया। परम विरक्त हो गए। कुछ दिन इधर उधर घूम फिर कर आप महाराष्ट्र में ताप्ती नदी के तट पर बुरहानपुर को आए और उसी के निकट एक बाग में आसन लगाकर बैठ गए। लोगों ने आपसे बहुत अनुनय विनय करके कहा, प्रभु गांव में चलकर किसी मंदिर में रहिए, परंतु उनके कहने से आप गांव में नहीं गए। उसका कारण ये कि आपको एकांत में सुख था। भगवत भजन को छोड़कर दूसरी किसी कामना से आपका कोई प्रयोजन नहीं था। एक बार कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, उससे आपका शरीर और वस्त्र भीग गए। इनके कष्ट को देखकर प्यारे श्याम सुंदर ने अत्यंत मीठे स्वर में एक भक्त सेठ से कहा, भगवान ने एक सेठ से कहा, तुम्हारे घर में बहुत सा धन भरा हुआ है, तुम श्री गदाधर दास जी के लिए और उनके ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाओ और उन्हें लाकर उस मंदिर में रखो। भगवान ने कहा उनसे, सेठ से। बुरहानपुर ढिग बाग तामे बैठे आए करी, अनुराग ग्रह त्याग पागे श्याम सो। गाँव में न जात लोग किते हाहा खात सुख, मानी लियो गात नहीं काम और काम सो। परियो अति मेह देह बसन भेजाए डारे, तब हरि प्यारे बोले स्वर अभिराम सो। रहे एक साह भक्त कही जाए, ल्यावो उन्हें मंदिर करावो तेरो, भरियो घर दाम सो। भगवान की आज्ञा पाकर उस सेठ भक्त ने सुंदर विशाल मंदिर बनवाया और भगवान की आज्ञा को सुनाकर संत सेवार्थ बहुत आग्रह किया। तब बड़ी मुश्किल से आप उस मंदिर में आए। आपने उस मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की और उनका नाम क्या रखा? श्री लाल बिहारी जी रखा। श्री ठाकुर जी के सुंदर मधुर स्वरूप को देख देख कर सर्वदा उसी आनंद में विभोर रहते। बड़े प्रेम के साथ आप संतों की सेवा करते और इनकी सेवा से संतजन बहुत प्रसन्न होते और संतों को सुखी देखकर आप भी प्रसन्न होते। संत भगवंत की सेवा के लिए जो भी कुछ सामान आता था आप उसे उसी दिन सेवा में लगा देते। बासी अन्न धन दूसरे दिन के लिए नहीं रखते। सोते समय सभी पात्रों को झाड़ कर साफ कर देते। बचा कुचा सामान पशु पक्षियों और मोर बंदरों के लिए डाल देते। एक बार रसोई ने छिपा कर कुछ सामान रख रखा था। संयोगवश आश्रम में कोई संत आ गए। तब श्री गदाधर दास जी ने अपने रसोइये से कहा, कुछ सामान हो तो उसी से रसोई बनाकर प्रेम पूर्वक इन साधु संतों को भोजन करा दो। हम लोग इस वाली भक्तमाल से भी पढ़ लेते हैं जो अधिक इसमें दिया हुआ है।
जैसे हम लोगों ने यहाँ बुरहानपुर के बारे में पढ़ा था, तो उसके लिए लिखा है बुरहानपुर डिगबाग महाराष्ट्र में ताप्ती नदी के तट पर बसा है। प्रभु में जिसका अनुराग हो जाता है उसे घर भूल जाता है। जाही लगन लगी घनश्याम की, जित मुँह उठे तिते उठी धावे, भूली जात सुधी धाम की। श्री प्रहलाद जी ने पिताजी से कहा, घर अंधेरे कुएं के समान है, उसे त्याग कर वन में जाकर हरि का आश्रय लेना चाहिए। नदी किनारे गिरी शिखर बाग इकेसो देखी, भगवत जन विलमो तहाँ बाड़े भजन विसेखी। गाँव में ना जात लिखा था ना पहले पद में कवित्व में, तो गांव में ना जात, वहाँ गांव के प्रपंच देखने सुनने में आवेंगे, भजन में बाधा होगी, इसलिए वो गांव में नहीं जा रहे थे पहले। तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ जन्म अरु गाम, भक्ति भाव बूझे नहीं धरे पुराने नाम। अब फिर लिखा है पर्यो अति मेह, यहाँ लिखा है पर्यो अति मेह देह बसन भेजाए डारे, तब हरि प्यारे बोले स्वर अभिराम सो। तो पर्यो अति मेह का अर्थ है कई दिन लगातार वर्षा होने से कीचड़ हो गई, भूमि सोने बैठने योग्य नहीं रही, खड़े खड़े जागते और नाम जपते रह गए, प्रसाद ग्रहण करने का भी सुयोग नहीं हुआ। फिर भी आपको चिंता न थी, भजन साधन में युक्त आहार विहार आवश्यक है, बुलाने पर चले जाना ऐसा आदेश प्रभु ने इन्हें दिया। आपने प्रभु की आज्ञा स्वीकार की। इनको भगवान ने कहा कि बुलाने पे तुम आ जाना, इसलिए आ गए। फिर आगे लिखा है मंदिर करायो, भगवान ने कहा ना सेठ से मंदिर बनवाओ। दान भोग और नाश में दान श्रेष्ठ है, सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी। लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अनिगिनी द्रप चोर, धर्म हेतु खर्चे नहीं तीन ही करें भड़फोर। मंदिर ना बनवाऊंगा, अगर सेठ सोचता कि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो भगवान प्रेरणा करके नष्ट करवा देंगे, अतः ऊंचो विशाल शिखरदार मंदिर बनवाया। रूप रहित निहारी के, श्री ठाकुर जी की शोभा को देखते ही रह जाते हैं, इसलिए लिखा है रूप रहित निहारी के। जब मंदिर की स्थापना करी थी तो ये भगवान को देखते ही रह जाते हैं। जैसे श्री रत्नावती जी, श्री रत्नावती बाई, करत सिंगार छवि सागर न पारावार, रहत निहारी वाही माधुरी सुपली है। प्रभु रूप के उपासक को पलक पड़ने के अंतर में भारी दुख होता है। श्री नारायण वदन निरंतरता ही देखें, पलग परे जो बीच कोटि जमजात न लेखें। भक्त इसमें रसखान जी का एक पद दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो। जिस दिन से मैंने नंद नंदन को देखा तब से मेरे घर बंधन सब छूट गए। चारु विलोकनी कीन सुमार, संभार गई मन मार न लूट्यो। सागर को सरिता जिमि धावत, रूकी रही कुल को पुल टूट्यो। मत भयो मन संग फेरे, रस खानी स्वरूप सुधारस घूट्यो। अब आगे लिखा है करे सुन साधु सेवा। गांव में मंदिर आश्रम में रहना आपने साधु सेवार्थ ही स्वीकार किया, इससे ग्रामवासियों को भी सेवा सत्संग का लाभ होगा। पुरानी टिप्पणी में किसी पुराण का वाक्य लिखा है, जो लोग हरि भक्तों की सेवा नहीं करते हैं, केवल मूर्ति की आराधना करते हैं, उनके लिए वह मूर्ति मृत्यु देने वाली होती है। क्योंकि भगवान जो है वो कहाँ से ग्रहण करते हैं, सब कुछ भगवान संतों से ग्रहण करते हैं। ऐसा हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है और आगे भी दिया हुआ है। भगवान जो है ना सब संत ही चलते फिरते भगवान होते हैं संत। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्तों के वश में है। तात्पर्य है कि मूर्ति को विविध उपचार भोग राग आदि समर्पित करके उनके भक्तों को दिए बिना जो स्वयं अकेले ही खा पी लेते हैं, उन्हें अपराध लगता है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की जीवा से रस को ग्रहण करते हैं। भक्तों को प्रसाद वितरण ना किया जाए तो समझो कि भगवान भूखे रहे, असंतुष्ट हैं। भगवान भूखे रहते हैं फिर अगर संतों को नहीं दिया गया तो। असंतुष्ट भगवान से कल्याण की आशा कैसे की जाए। साधुन की सेवा किए हरि पावत संतोष, साधु विमुख जे हरि भजे व्यास बड़े दिन रोष। बासी न रहत अन्न, जैसे उन्होंने कहा ना कि जिस दिन सारा सामान आए उसी दिन उसको पूरा खर्च कर दो, रखो मत। जो रसोइये थे उनसे प्रभु दयानंद जी ने कहा, तो ऐसा क्यों? उसके लिए लिखा है
संग्रह से और अधिक संग्रह की ही प्रवृत्ति होती है। ना रहने से निश्चिंतता रहती है, रहने से चोरों का भय रहता है। ईश्वर का भरोसा ना होकर अपने संग्रह का भरोसा होता है। संग्रह का नाश अवश्य भावी है। संग्रह जो है वो अवश्य भावी नाश तो होगा ही, उसके साथ कर्ता भी नष्ट हो जाता है। सब तत्वनी को तत्व है, सोच प्रगट संसार। लगे ना अहीणों चोर को, ज्यो माटी तत्व कुम्हार। सुख निद्रा सो सोवई, चोर न मटिया लेई। निष्किंचन संग्रह तजे। निष्किंचन जो होते हैं वो संग्रह को त्याग देते हैं। सुमिरन में मन देई। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने मधुमक्खी से ये शिक्षा ग्रहण की है। ये भागवत की 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में दिया हुआ है, जो 9 गुरुओं वाला जो आता है उसी के आसपास है, मतलब ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है कि मैंने मधुमक्खी से ये शिक्षा ग्रहण की है कि विरक्त सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। भिक्षा लेने के लिए हाथ ही पात्र हो और उसे रखने के लिए पेट ही बर्तन हो। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन कठिन हो जाएगा, अतः संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों की तरह अपना जीवन गंवा बैठेगा। इन्हीं विचारों से श्री गदाधर दास जी पात्रों को झाड़कर अन्न आदि को पशु पक्षियों के लिए डालकर सुखपूर्वक प्रभु का भजन करते थे। तो इतना हम लोगों ने और अधिक एक्सप्लेन, इसका व्याख्या और हमने पढ़ ली। अब आगे पढ़ते हैं। शिष्य रामदास और वेंकट दास रसोइये ने श्री गदाधर दास जी से कहा, श्री ठाकुर जी भूखे ना रहें, इसलिए मैंने भोग के लिए थोड़ी सी सामग्री बचा कर रखी है। उन्होंने कहा भगवान के लिए बचा के रखी है मैंने, लेकिन उनको शायद ये बात नहीं पता थी कि संत जो होते हैं वो स्वयं चलते फिरते भगवान होते हैं। भगवान जो है वो तभी ग्रहण करते जब संतों को दो। ठीक है, जैसा उन्होंने और व्याख्या में अच्छे से पढ़ लिया। तो इसलिए भी संत ने कहा, आपने कहा कि उसे निकालो और संतों को खिला दो। प्रातःकाल कहीं ना कहीं से कुछ और आवेगा। उन्होंने कहा रसोइये ने आपकी आज्ञा के अनुसार रसोई बनाकर संतों को प्रसाद पवाया। श्री गदाधर दास जी ने भी संतों का प्रसाद लिया और बहुत बड़े सुख का अनुभव किया। संत सेवा में इनके प्रेम को देखकर उन संतों ने प्रसन्न होकर कहा कि आपके पवित्र सुयश को सारा संसार गाएगा। ये भी हो सकता है कि जो संत आए थे वो भगवान ही आए थे, प्रतीक्षा, वो एक परीक्षा लेने के लिए। ये भी हो सकता है, ऐसे भगवान करते रहते हैं संतों के साथ खेलने के लिए। आगे पढ़ते हैं। सबेरा हुआ पर कहीं से कुछ भूख के लिए सामान नहीं आया। ये भी एक परीक्षा थी। आगे लिखा है 3 पहर बीत गए, श्री ठाकुर जी भूखे ही रहे, उन्हें भोग नहीं लगा। इससे रसोइयों को क्रोध हुआ। वह कहने लगा कि ना जाने कब परमात्मा हमको ऐसे गुरु से और इस दुख से छुटावेगा। उसी समय किसी भक्त सेवक ने आकर 200 रुपये श्री गदाधर दास जी को भेंट दिए। तब आप बोले, इन रुपयों को इसके माथे पर पटक दो, देखें कितना खाता है। अगला भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें से पहले पद पढ़ लेते हैं। कविता। बोलियो प्रभु भूख रहे, ताके लियो राख्यो कछु। भाष्यो तब आप काढ़ो, भोरो और आवेगो। करी के प्रसाद दियो, लियो सुख पायो सब। सेवा रीति देखी कही, जग जस गावे गो। तो संतों ने कहा जग जस गावे गो, तुम्हारा यश गावेंगे। तो ऐसा कौन कह सकता है? मुझे तो लगता है भगवान ही होंगे जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा यश गावेगा। तो देखो हम लोग भक्तवान में पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनका यश इसलिए भगवान ही होंगे। प्रात भय भूखे हरि, गए 3 जाम ढरी। रहे क्रोध भरे, कहें कब दो छुटावे गो। आयो को ताही समय, 200 रुपया धरे। बोले गुरु शीस लेके, मारो कि तो पावे गो। श्री गदाधर दास जी की इस बात को सुनकर वह सेठ डर गया। उसने सोचा कि शायद महाराज जी मेरे ऊपर रुष्ट हो गए। पश्चात श्री गदाधर दास जी ने समझाकर उसका समाधान किया। तब वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और भक्त भगवंत के भोग में जितना सामान लगता नित्य उसे देता। इस प्रकार वह सेवा करके सुख प्राप्त करने लगा। साधु सेवा में उसकी श्रद्धा अब और बढ़ गई। कुछ दिन बुरहानपुर में रहने के बाद आयु को थोड़ी जानकर श्री गदाधर दास जी वहाँ से चलकर मथुरा जी को आ गए और वहीं रहकर परमानंद दायिनी
ब्रज लीलाओं के मधुर रस का आस्वादन करने लगे। तो कहाँ आ गए? मथुरा जी आ गए और वहाँ पे उन्होंने ब्रज लीलाओं का आस्वादन करने लगे। इस प्रकार आपने श्री विहारी जी की तथा साधुओं की प्रेम से सेवा की। उनके श्री चरण कमलों में अपने मन को भलीभांति लगाया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री गदाधर दास जी के जितने चरित्र मुझे मालूम थे उनका मैंने वर्णन किया, क्योंकि भगवान संतों के अनंत चरित्र होते हैं। अब इनके जीवन में कितनी कितनी चर्चाएं हुई होंगी भगवान की, कितनी कितनी बार भगवान के पास आए होंगे, कितनी लीलाएं हुई होंगी, तो वो सब उन्होंने वर्णन नहीं करी। जितनी उन्होंने कहा प्रियादास जी ने, जितनी मुझे पता थी उतनी मैंने बता दी। डरियो वह साहमति मुँह पे कछु कोप कियो समाधान सब बात समझाई है। तब तो प्रसन्न भयो अन्न लगे जितो देते सेवा सुख लेते साधु रुचि उपजाई है। रहे को दिन पुनि मधुपुरी बास लियो पियो ब्रज रस लीला अति सुखदाई है। लाल ले लड़ाई संत नीके भुगताए गुण जाने जिते गाये स्मृति सुंदर लगाई है। अब हम लोग अच्छे से जो श्री गणेशदास जी वाली भक्तमाला है, वैसे भी गणेशदास जी वाली है, लेकिन जो विस्तार पूर्वक वाली है उसमें से पढ़ लेते हैं जो और अधिक दिया हुआ है। इस लिखा है, इनके रामदास और वेंकट दास नाम के 2 शिष्य थे, वही रसोई पूजा करते थे। दूसरे दिन सामान नहीं आया तो नाराज हो गए, आसन बांधकर चलने को तैयार हो गए। गुरु जी की दृष्टि बचाकर चले जाना चाहते थे। गुरु जी समझ गए और भीतर से बाहर आकर माला जपने लगे, अतः ना जा सके। फिर हम लोग ने अंतिम कविता पढ़ा था जिसके लिए लिखा है, डरियो वेह साह, मुझे अपने सिर पर अथवा घर में पिताजी के सिर पर पटकने को कहते हैं। मेरा धन लेना नहीं चाहते हैं क्या? भयभीत जानकर भेद बताते हुए समझाया कि रसोइये के सिर पर पटकने को कहता रहा। ये गुरु चेला का झगड़ा है, आपसी बात है, अतः आप नहीं समझे। चेलों से कहा, तुम्हारे असद भाव और अविश्वास से रुपयों को आने में देर लगी, नहीं तो जल्दी ही आ जाते। पियो ब्रजरस के लिए लिखा है, ब्रजरस का पान किया फिर उन्होंने, मतलब जब मथुरा आ गए अंतिम काल में। काल कराल गयो सु गयो अजहू पुनि सो छिन छीजे, श्री मथुरा जमुना तट बसी के जीवन जीवन को फल लीजे। नाथ निरंतर केशव सुंदर लाल को भगवान अमृत पीजे। छाणी सबे नतिया अखियाँ भरी के हरि को मुख देखी बिकुजे। लिखा है, भरी के अखियाँ भर के हरि को मुख देखी बो कीजिए, भगवान का मुख देखा करिए। जैसे उसमें श्री स्वामी हरदास जी कहते हैं, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करी मानो। आगे लिखा है, मेरे मन आधार प्रभु श्री वृंदावन चंद, नित प्रति ये सुमृत रहो व्यास है यह आनंद। महाप्रलय अब ही भई वृंदावन करीवास, पर्यो रहे निश्चित मन छाणी जगत की आस। ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग श्री नारायण दास जी के बारे में पढ़ेंगे। राधे राधे।